जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्या नगरी कोई छोटी नगरी नहीं थी, बहुत विशाल नगरी थी। इसलिए वाल्मीकि की जो लेखनी है वो रुक नहीं रही उस विशाल नगरी का वर्णन करने के लिए। तो जहां उन्होंने लोगों के मनोरंजन को ध्यान में रखा, अयोध्या नगरी के लोगों के, वहीं उनकी सुरक्षा का भी पूरा उत्तरदायित्व उन्होंने अपने कंधों पर लिया हुआ था। उन्होंने अयोध्या नगरी की रचना ऐसे कर रखी थी कि कोई भी जो शत्रु था उनकी बाउंड्री में प्रवेश नहीं कर सकता था। और उसी का वर्णन करते हुए वो आज के श्लोक में कहते हैं, दुर्गम गंभीरा परिकहा दुर्गाम अन्य दुरासदम वाजी वारण संपूर्णा गोभीर उष्ट्रई खरईस तथा। अर्थात अपनी नगरी की सुरक्षा का उन्होंने पूरी तरह से ध्यान रखा होता। उन्होंने अपनी नगरी के चारों ओर एक इतनी बड़ी खाई बना रखी थी कि कोई शत्रु उस बाउंड्री के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो कितना ध्यान रखते थे वो अपने देश की, अपनी नगरी की सुरक्षा का, क्योंकि कोई भी जो शत्रु है वो उनकी बाउंड्री में प्रवेश ना कर सके। तो जहां उन्होंने एक और लोगों के मनोरंजन के लिए सभी सुख सुविधाएं प्रदान की हुई थी, वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने उस अयोध्या नगरी के चारों ओर बहुत बड़ी खाई बना रखी थी, ताकि उस खाई को कोई लांघ ना सके, कोई शत्रु वहां आ ना सके। और उसके साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने वाजी, घोड़े, हाथी, ऊंट, खच्चर सभी का पूरा उन्होंने बंदोबस्त कर रखा था, ताकि लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़े या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे हित चिंतक थे हमारे पहले के राजा, ऐसे प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे और प्रजा के सुख का ध्यान रखते थे हमारे प्राचीन काल में राजा, जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपना सारा धन दौलत नौछावर कर देते थे। तभी कहते हैं ऐसे ग्रंथों को पढ़ो कि जब देश का राजा अपना सब कुछ अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं, उनकी रक्षा के लिए समर्पित कर देता है, तो वो नगर कभी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं कर सकता। तो अगर देश को ऊंचा करना है तो रामायण के इन श्लोकों को भली भांति समझना है, जीवन में उतारना है, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों को, राजा से लेकर रंक तक, अर्थात मिनिस्टर से लेकर जनता तक। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, नेता तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे। जनता और नेता के आपस के मेल से ही कोई देश, कोई नगरी, कोई समाज, कोई परिवार आगे बढ़ता है। जिस घर में मुखिया और घर के लोगों में आपस में संबंध नहीं, वो घर कैसे टूटते हैं हम प्रतिदिन देख रहे हैं। तो परिवारों से समाज की ओर जाओ, समाज से देश की ओर जाओ, और फिर सबको परिवारवत देखो। यही रामायण का मुख्य संदेश है। तो जो भी राम की कथा से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जय श्री राम,